हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने स्टूडेंट के कुछ कमेंट्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम उन कमेंट्स के बारे में बात करें, आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट की कॉमेंट क्या है। स्टूडेंट हैं सृष्टि गुप्ता। इन्होंने बोला है कि मैम मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन नहीं कर कर जा रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं बचा है, तो क्या सिर्फ मैं थ्योरी के बेसिस पर पास हो सकती हूँ या फिर नहीं हो सकती हूँ? देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपका, वैसे तो ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल, मेनली ज़्यादा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपके टाइम की कमी की वजह से प्रिपरेशंस जो है न्यूमेरिकल्स की नहीं हो पाई हैं, तो आप थ्योरी करके भी पास हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ पास नहीं होना है, बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में लेकर आने हैं। तो उसके लिए आप भले ही बड़े-बड़े न्यूमेरिकल्स पर ध्यान मत दीजिए, जो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन छोटे-छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, एटलीस्ट आप उनको तो देख ही सकते हैं, क्योंकि वो ईज़ी होते हैं, उनमें प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा वक़्त आपको नहीं लगेगा। तो इसलिए उस तरह के न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं भी समझे हैं, तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल का परफॉर्मा और उसको आप किस तरीके से, अगर ऐसा हो जाता है कि थ्योरी आपके एग्जाम में ऑप्शन में थ्योरी नहीं है, तो एटलीस्ट आप उसमें न्यूमेरिकल में कुछ तो कर आ सके, इतना आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी के बेसिस, आप चाहते ही हैं कि न्यूमेरिकल हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है और थ्योरी के बेसिस पर ही पास होना है, तो आप थ्योरी करके अपने एग्जाम में मार्क्स सही लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दूसरे स्टूडेंट की कॉमेंट के बारे में बात करें, तो है दूसरे स्टूडेंट हमारी अलीना। इनके कमेंट के बारे में मैं आपसे अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे वक्त तक ये बात रहती है कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और थ्योरी पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, थ्योरी हमारा बेस होती है। अगर हम अपना बेस क्लियर नहीं कर रहे हैं तो हमारे न्यूमेरिकल्स भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। वही बात फर्स्ट वाली कमेंट पर यहाँ पर साइड बैठी है, क्योंकि आपने अगर थ्योरी पढ़ ली ना, आपने थ्योरी को समझ लिया, तो न्यूमेरिकल निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप न्यूमेरिकल्स भी इजीली निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके। सेकंड कमेंट भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि अगर एग्जाम थ्योरी का हो और उसमें कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें चेकिंग किस तरह से होती है, क्या वहाँ पर स्टेप मार्किंग की जाती है या फिर नहीं की जाती है? इनफैक्ट बहुत सारे हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो होते तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है, उसमें भी कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट में हम क्या करें, या इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें हमारी जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें स्टेप मार्किंग होती है या फिर नहीं? ये कंफ्यूजन सभी के माइंड में होगा, तो ये कंफ्यूजन भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, उनमें जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, पहली बात तो जो न्यूमेरिकल आता है उसके ऑप्शन में आपको थ्योरी जरूर दी हुई होगी। ओके। फिर भी अगर ऐसा बाय चांस हो जाता है कि आपको थ्योरी नहीं दी हुई, आपको न्यूमेरिकल करना पड़ रहा है, तो न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है। न्यूमेरिकल चाहे आपका कैसा भी हो, स्टेप मार्किंग उसमें ऑब्वियसली होगी। बस हाँ, सिर्फ जैसे आपके बैलेंस शीट इक्वल करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें आंसर इक्वल दोनों साइड का देखा जाता है, वो मेन रहता है। लेकिन फिर भी स्टेप मार्किंग उसमें भी होती है, उसमें भी आपको स्टेप मार्किंग बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि आपका अगर देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट है, और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको न्यूमेरिकल एक आधा आ जाता है इधर उधर से घूम फिर के, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पहली बात तो वो न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी होते हैं। और अगर हार्ड लगता भी है आपको, तो उस सिचुएशन में टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल। न्यूमेरिकल में आपको स्टेप मार्किंग के बेसिस पर ही मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ऊपर से अपना फॉर्मूला सही लगाया और आगे से स्टार्टिंग जो है वो आपने बेस क्लियर किया है, तो आपको मार्क्स उसके बेसिस पर स्टेप मार्किंग वाले मिल जाते हैं। ओके। ऑलमोस्ट अब तक के आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनका मैं आंसर आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा हमारे लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा हम बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन समझना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकाउंटेंट के फील्ड में जा रहे हैं आप, बीकॉम कॉमर्स के फील्ड है, अकाउंट्स बनता है इसमें, इसीलिए अकाउंट्स में न्यूमेरिकल अगर आप नहीं समझ रहे हैं, तो क्या फायदा इस तरह से आपका अकाउंट पढ़ने का? देखिए, न्यूमेरिकल्स की तरफ भी ध्यान दीजिए। हालांकि हमने आपको बोला है कि थ्योरी आपको पढ़नी है, अच्छे से क्लियर करनी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स को आप इग्नोर करेंगे। ओके। न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट सिर्फ हमारे लिए वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारे लिए ऐसे बन जाता है कि अगर हम उसको समझ रहे हैं, तो आप इन फ्यूचर वो हमारे काम आएगा किसी भी तरह से। ऐसा नहीं है कि बस अभी पढ़ा एग्जाम में लिख कर आ गया और सब्जेक्ट का कोई मैटर बाद में नहीं बनता है। वो सब्जेक्ट आपके कहीं ना कहीं बाद में जरूर काम आ जाता है। ओके। तो प्लीज पढ़िए ऐसे कि बाद में काम आए, ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस अभी पढ़ा और जाके एग्जाम में लिख दिया और बस उसके बाद सब कुछ भूल गए। ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के आपके कुछ इंपॉर्टेंट सी कमेंट्स के साथ। और भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कमेंट करना हमारे लिए, क्योंकि
आप जो कमेंट्स करते हैं उनके आंसर हम लोग आपको डेली देते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए आंसर्स वेल जानना। तो कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।